हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अगेन वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो अभी तू मैं हुआ है, तो उसके ऊपर ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया ना, उसका कंटिन्यूएशन ये है। आप इसको आप कंसिडर कर सकते हैं टू, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम था, ये सेकंड वॉल्यूम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली देखेंगे कि आपको एज ए टूरिस्ट मालदीव्स विजिट क्यों नहीं करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने देख लिया कि ये जो इंडिया मालदीव्स का रिसेंटली क्या क्या इवेंट्स हुआ है और उसके चक्कर में इंडिया से क्यों रिएक्शन हुआ है, मालदीव्स का क्या रिएक्शन है, तो इसके ऊपर हमने पूरा वो सब चीजें देख ली। अब हम लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में देखेंगे कि एज ए टूरिस्ट आपको मालदीव विजिट क्यों नहीं करना है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि मालदीव एज ए टूरिस्ट आपको क्यों नहीं जाना है। पहले हम बोल देते लेते हैं। देखिए, एक टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन होता है ना, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो एक वहां पे देखा जाता है कि वहां पे एनवायरनमेंट सही है कि नहीं है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट का ये मतलब नहीं है कि मान लीजिए आपका जो होटल है ना, वो साफ सुथरा है या आपको जो खाना मिल रहा है वो साफ सुथरा है, वो ऐसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिचुएशन है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना अच्छा है। क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप मान लीजिए एज ए टूरिस्ट आप हो सकते हैं कहीं भी जाके आप फंस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सब चीजें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इवन देखिएगा, ये सब चीजें में मालदीव बहुत पीछे हैं। स्पेशली देखिएगा वहां पे एक यहाँ पे मैं वीडियो ऐड करूंगा। उस वीडियो में आप देखिएगा कि एक लड़की है, आई थिंक उन्होंने बिकिनी ड्रेस पहनी थी, ठीक है। और वो जाके मतलब अपना जो टूरिस्ट लॉज था ना, उस लॉज से थोड़ा दूर चली गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो एक मिसकम्युनिकेशन होता है ना, मतलब माले में क्या होता है, मालदीव्स जो लैंग्वेज है वो बोला जाता है, और जो टूरिस्ट है वो यूरोपियन थी। तो दोनों में क्या हुआ है कि वो लैंग्वेज का वो इशू हुआ, और उसके बाद ये तू मैं होना स्टार्ट हुआ। और वो एक्चुअली मतलब सी इज एक्चुअली वेयरिंग बिकिनी। तो उस टाइम पे वो जब तू मैं हो गया, उसके बाद वो जो कॉमन पीपल है उन्होंने क्या किया, जो मालदीवियन पुलिस है उनको बुला लिया। उसके बाद इवन देखिएगा कि मालदीवियन जो पुलिस था ना, वो पुलिस ये जो मतलब जो लड़की है उनके साथ उन्होंने बदतमीजी किया था उस टाइम पे। इसके बाद देखिएगा, ये जो बहुत सारा जो चाइनीज सोलो ट्रेवलर होता है ना, आपको पता होगा ये जो चाइना का एक पॉलिसी रहता है कि कोई भी कंट्री को पहले डेप्थ में फंसा लो, उसके बाद अपना जो टूरिस्ट है, ठीक है, उसको कहीं और जगह, मतलब ये सब जो कंट्रीज है, लाओस, कम्बोडिया, अफ्रीका, मालदीव, यहाँ पे भेज दो। देखिएगा पाकिस्तान में भी ये लोग आता है और जाके क्या करता है, वो उनका लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देता है। लेकिन मालदीव में जाके क्या हुआ, वहां पे चीजें गड़बड़ हो गया। वहां पे जितना सोलो वोमेन ट्रेवलर थी ना, उनके साथ फर्स्ट उनके साथ रेप किया गया, ठीक है। एक जगह पे देखिएगा, यहाँ पे मैं वो चीज अटैच कर दूंगा। उसके एक बार क्या हुआ कि एक चाइनीज सोलो ट्रेवलर थी, उनका रेप करने के बाद वो जो वेटर थे ना, जिन्होंने उनका रेप किया था, उन्होंने ये बोला था कि नो नीड टू बी एशेम्ड, आई विल बी जेंटलमैन। मतलब उनका आप मानसिकता देख लीजिए। अब वो लोग क्या करता है कि ये जो जितना लॉज के साथ, या आप बोल लीजिए जो लोग गेस्ट हाउस है उनके साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और ये लोग ये जो लॉज में या जो हाउस में रहता है ना, ये लोग क्या करता है, उन लोगों को जानबूझ के रिक्रूट करता है। और इसके पीछे आईएसआई का भी एक लिंक है, बट ठीक है, फॉर टाइमिंग हम पकड़ लेते हैं कि आईएसआई के वहां पे कुछ लिंक नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि एक बहुत सारा एक ट्विटर में एक लड़की थी, वो भी चाइनीज थी, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली बोल दिया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। आई थिंक उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसका नाम है जुइटुम, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और उन्होंने वो चीज एकदम पूरा बयान कर दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। और उनका आई थिंक उनके साथ कुछ बदतमीजी किया था, उसका नाम था उस्मान। और उसके बाद उनका कुछ अरेस्ट हुआ है या कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहां पे आप मान लीजिए कोई भी चाइनीज ट्रेवलर्स, स्पेशली चाइनीज लोगों के साथ ही ये ज्यादा होता है। इंडियन वगैरह के साथ मैंने तो इतना ढूंढने की कोशिश किया, मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे तो कुछ मिला नहीं। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया ना कि आईएसआई का लिंक है ये सब सेक्सुअल असॉल्ट के इसमें। आप सेम चीज देखिएगा कि आईएसआई वो सीरिया में भी वही करता है, कुर्दिश वुमन के साथ भी वही करता है। सिमिलरली आप देख लीजिए कि ये जो मालदीव है ना, मालदीव में जो यूथ है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड, और आप बोल लीजिए दे आर ट्रेन्ड बाय आईएसआई। इवन आप देखिएगा कि इसके लिए यूएस ने क्या किया है, जो इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शन लगाया है, उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन के बाद अगेंस्ट उन्होंने सैंक्शन लगाया, और कुछ कंपनी था, ठीक है, जो वो आईएसआई का मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, तो उनके ऊपर भी यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था। और वहां पर रेडिकलाइजेशन एक बहुत हद तक बढ़ चुका है। ये जो आप देखिएगा ना, इंडिया आउट मूवमेंट, या आप बोलिए योगा डे कैंसिलेशन, ये जो होता है ना, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट को सपोर्ट करता है। या आप देख लीजिए वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट का जो पिक्चर है ना, वो हमारे सामने आ जाता है। अब वो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे आईएसआई का आप देखिएगा पूरा इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आप जब खाना मतलब वहां पे जब जाएंगे ना, तो क्या होता है कि जनरली यूरोपियन टूरिस्ट वहां पे जाता है। इसके चक्कर में क्या होता है, और मान लीजिए उन लोगों का जो खाना होता है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में जो खाना मिलता है वो खाना डिफरेंट होता है। साउथ एशियन पार्ट में स्पेशली हम लोग मालदीव के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो खाना मिलता है ना, वो डिफरेंट होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि वो सब खाने के बाद, मतलब यूरोपियन वो सब खाने के बाद वो उनका फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ये सब हो गया। और लेकिन
वो क्या है कि परसिस्टेंट कंप्लेन के बाद भी वो सब चीज उन्होंने सही नहीं किया था। एक कि आईएसआई का कंप्लीट इन्फ्लुएंस है। एट द सेम टाइम आप देखिएगा कि जो सी रूट से इंडिया के ऊपर अटैक हुआ है ना, पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, और ये 2008 के बाद जब ये अटैक हुआ, मतलब 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ है, उसके बाद इंडिया ने डिसाइड किया ये जो श्रीलंका और मालदीव्स में ना वो एक मिलिट्री बेस वहां पे रहना, मतलब वो स्टेशन किया जाए। और स्टेशन ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ इक्विपमेंट या बहुत सारा हार्डवेयर लेके जाना, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ यही होता है फॉर सर्विलियंस पर्पस, मतलब जो सी अटैक, मतलब सी रूट से जो अटैक था ना, उसको प्रिवेंट करना है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही था, और इसीलिए इंडिया का देखिएगा बहुत सारे इक्विपमेंट भी है, और वहां पे जो सर्विलियंस है ना वो इंडिया के पास है। अब कभी मत सोचिएगा कि ये जो मालदीव्स में इंडिया का राफेल जेट या सुकोई 30 वहां पे स्टेशन है, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखिएगा कंपेयर टू यूएस का देखिएगा कि ये जो F-35 है, F-35, F-16, ये सब देखिएगा कि जो नेटो कंट्रीज में तो है, एट द सेम टाइम जो नेटो प्लस कंट्रीज में वहां पे भी स्टेशन है। इवन आप देखिएगा पाकिस्तान में भी जो यूएस का देखिए F-16 वहां पे प्रेजेंट है। इवन आप देखिए मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। आप रिसेंटली जो जब ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो, अभी तो पता चल रहा है कि यूके और यूएस ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया। तो आप जब यूके और यूएस यमन पे अटैक कर रहा है, तो आपको मतलब क्यों ये लग रहा है कि वो जो प्लेन आ रहा है अटैक करने के लिए वो एकदम यूएस का जो सॉइल है वहां से उड़ के आ रहा है? ऐसा नहीं है। जो मिडिल ईस्ट में उनका जो बेस था यूएस का, उस बेस से वो अटैक चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि मिलिट्री प्रेजेंट मालदीव्स में रह जा, मतलब यही कि पूरा वो राफेल, सुकोई 30 और हमारा जो कलवरी क्लास सबमरीन वहां पे है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सर्विलियंस के लिए जितना जरूरत है उतना ही है। और वही चीज ऐसा नहीं कि मालदीव्स में, वो श्रीलंका में भी है। अब आ जाता है कि ये जो इंडिया का और मालदीव्स का रिलेशन ऐसा क्या कि अभी खराब हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको पहले ही बोल दिया कि मतलब जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, वहां पे आप लोगों के साथ मैंने वो चीज शेयर किया था कि ऐसा नहीं कि इंडिया ने मालदीव्स का हेल्प नहीं किया, हेल्प किया है, लेकिन ये जो रिलेशन खराब होना अच्छा होना ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। 2012 में मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। वो था कि कांग्रेस का गवर्नमेंट, उस टाइम पे कांग्रेस का गवर्नमेंट था, ठीक है, मतलब ये मनमोहन सिंह जी का जो सरकार था, उस टाइम पे एक मिलिट्री कूप होने वाला था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 1988 में जो हमने ऑपरेशन कैक्टस करके वो मिलिट्री कूप स्टॉप कर लिया, लेकिन 2012 में भी मिलिट्री कूप हुआ है। और उस टाइम पे मालदीव्स का गवर्नमेंट सिमिलरली इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे मनमोहन सिंह ने वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया वो अलग चीज है, लेकिन उस टाइम ये 2012 में भी एक बार मतलब ये कूप हुआ था मिलिट्री को, और उसमें इंडिया हेल्प नहीं किया था। मैं वो चीज भी अटैच कर दूंगा। एट द सेम टाइम आप देखिएगा 2012 में मालदीव्स में एक एयरपोर्ट बनने वाला था, ठीक है, लेकिन वो एयरपोर्ट क्या है, वो वायबल नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो जो जीएमआर से उनका कुछ मतलब गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पे जो प्रोजेक्ट मिल रहा था वो जीएमआर को ही मिल रहा था। अभी तो जीएमआर अदानी बन गया, वो अलग चीज है, लेकिन पहले जब जीएमआर था तो जीएमआर ने वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश वहां पे किया था, लेकिन जब पता चला, कुछ दिन बाद पता चला कि दिस इज नॉट वायबल ऑप्शंस, ठीक है। तो मालदीव्स वो मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और मान लीजिए इन्वेस्ट कर भी जाएगा तो वहां से रिटर्न नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली फंस गया था, और फाइनेंसिंग होने वाला था इंडिया से, तो जिसकी वजह से वो खिचड़ी पक गया। तो उसके बाद वहां का जो गवर्नमेंट था, मतलब मालदीव्स का जो गवर्नमेंट था, वो मनमोहन सिंह को बार बार बोल रहा था कि एक मीटिंग करवा लेते हैं। तो आई थिंक वो 45 डेज तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मालदीव्स गवर्नमेंट ने क्या किया, वो उस प्रोजेक्ट पूरा स्क्रैप कर दिया। तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ना रिसेंटली ये सब चीज़ें हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ पॉलिसीज है, ऐसा नहीं है। ये जो पॉलिसीज है, मान लीजिए इंडिया हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। या मान लीजिए कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया कि नहीं लगाएगा, वो कंप्लीट सेंट्रल के ऊपर रहता है। आप उसको इधर उधर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो चीज़ अभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस 2014 के बाद ही होना स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारा चीज़ें पहले भी हो चुका है। बहुत सारा क्या करते हैं वो लोग, प्रोपेगेंडा के चक्कर में या कॉग्निटिव बायस के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ क्या करता है, छुपा देता है, और सिलेक्टिवली वो जस्ट चेरी पिकिंग करता है कुछ आप बोलिए आर्टिकल को या न्यूज़ को, और उसके बाद वो सोशल मीडिया में फेंक देता है। कुछ एज ए इंडियन तो आपको पता चल गया कि आपको वहाँ पे विजिट क्यों नहीं करना है। एनीवेज, आप लोगों को लगता है कि ये जो चाइना के साथ उनका जो कॉज अप हुआ है, या आप बोल लीजिए इंडिया का आई थिंक बहुत सारा जो प्रोजेक्ट था वो स्क्रैप हो चुका है। तो उसके बाद मतलब मालदीव्स की तरफ एज ए इंडियन क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, अप्रोच होना चाहिए करेक्ट एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ठीक है। ये अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल लेवल मैं आपको बोल रहा हूँ कि मालदीव्स में विजिट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। वो कोई फायदा होता नहीं है। आपको मतलब पैसा खर्च करना है तो स्पेशली देखिएगा कि अंडमान निकोबार में कहीं जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा है। पूरा ट्रिप आपको सच में चाहिए तो आप ये जो बाली वगैरह है ना, इंडोनेशिया, यहाँ पे अभी आप जा सकते हैं। और आपके पास मान लीजिए बहुत पैसा है थोड़ा खर्च करने, तो बेटर है कि आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाइए,
ठीक है। वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि आप मान लीजिए एज ए टूरिस्ट आप जब कहीं भी कंट्री पे जा रहा है तो वहाँ पे क्या है कि आपका सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आप हनीमून आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये सोचता है कि बस मुझे वो शादी के बाद जो 6-7 दिन मिलता है वही मेरा जिंदगी है। ऐसा थोड़ी होता है। शादी के बाद आपको आप प्रोबेबली यू आर गोइंग टू स्टे विद योर स्पाउस मोर देन 30 ईयर्स 40 ईयर्स, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो जो वेस्टर्न कल्चर है हमने वो ले लिया, शादी के बाद हनीमून कहीं और जाना है, तो उसके चक्कर में आप जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो आप पहले इंश्योर कीजिए। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। कोई तो आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा भी आपका ही जाएगा। बट मैं एज ए इंडियन मैं बोलूँगा कि ये अंडमान की तरफ आप जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है। इवन ये लक्षद्वीप में भी फैसिलिटी आ जाएगा। लक्षद्वीप में क्यों नहीं आया वो तो कांग्रेस का कुछ गड़बड़ है, वी विल डिस्कस लेटर, क्योंकि वहाँ पे वो कांग्रेस बीजेपी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप में भी फैसिलिटी डेवलप नहीं होगा, वहाँ पे भी डेवलप हो जाएगा। और ये अंडमान, और जैसे मैंने बोला आपको कुरल मुगल के बारे में बहुत कुछ जानना है तो ये वियतनाम, ये इंडोनेशिया, ये सब जगह पे आप जा सकते हैं। इवन आपका बहुत पैसा है तो पैसिफिक आइलैंड, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ, या आपके पास और भी पैसा है तो ये जो फूजी होता है ना, फूजी होनोलुलु, वो पैसिफिक में, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो यूएस के अंडर आता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। With this thing, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching my video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye. द्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।